प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है। प्रियो, मैं फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है हमने कल जो अध्ययन किया है उसके द्वारा आपको परमेश्वर ने ज़रूर छुआ है। कुछ लोगों के मुझे ईमेल्स आए हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन से वचनों के द्वारा भय को दूर कर दिया, ऐसी उनकी गवाही है। हालेलुया। अगर आज आप भय के ऊपर विजय पाना चाहते हैं तो ज़रूर इन संदेशों को आप सुनिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब धर्मी चलना आरंभ करता है उसके जीवन से डर निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। शत्रु का भय मानने से अच्छा है हम परमेश्वर के पवित्र भय में अपने आप को ढापे रखें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु को लगातार आपके जीवनों के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है कई लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने बड़े भारी बदलाव को पिछले एक साल में लेकर आया है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ने पर है और इससे पहले कि हम फिर एक बार आज्ञाकारिता के विषय में प्रभु से ज्ञान को और बुद्धि परमेश्वर से ज्ञान की बातों को बुद्धि के द्वारा प्राप्त करें, क्यों ना हम सब फिर एक बार आज अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और हम पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर उसे समझने में हमारी सहायता और मदद करे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, नीति वचन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन हम निकालेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 एंड वर्स 33। नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन कहता है। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लोगों ने निकाल लिए हैं। नीति वचन 15:33 कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है जब आप और मैं शत्रु के भय के विषय की सोच को छोड़कर यहोवा के भय में आते हैं तो परमेश्वर हमें शिक्षा देता है। हालेलुया। शिक्षा मतलब मराठी मधली शिक्षा नहीं। हालेलुया। शिक्षा का अर्थ है परमेश्वर का भय मानने से हम बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो बुद्धि और वो ज्ञान नहीं जो इस संसार में बांटा जाता है, परंतु वो बुद्धि और वो ज्ञान जो स्वर्ग से उंडेला जाता है। हालेलुया। वो बुद्धि और वो ज्ञान जो सुलेमान ने परमेश्वर से वरदान में मांगा था। हालेलुया। आज प्रभु मुझे और आपको सुलेमान से भी अधिक बुद्धि और ज्ञान से भरना चाहता है, लेकिन वो कहता है क्योंकि वो अपने वायदे से नहीं मुकरेगा, इसलिए उसका वचन कहता है जब तुम मेरे भय में अपने जीवन को व्यतीत करना आरंभ करोगे तो मैं तुम्हें खरी शिक्षा से भर दूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा उतरे इससे पहले आपको नम्र होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन भी कहता है प्रियो, धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करेगा। हालेलुया। सो अगर आज अपने जीवन में आप परमेश्वर की ऊंची बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं तो अपने आप को नम्र कीजिए। हेट्रेड को निकाल दीजिए, कड़वाहट को निकाल दीजिए, नुक्ताचीनी को निकाल दीजिए, पीठ के पीछे बातें करना छोड़ दीजिए। जब आप इन सब बातों से परे होते चले जाएंगे अपने आप नम्रता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और फिर एक बार वचनों की ओर बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, आज के इस समय तक हमको तूने संभाले रखा, हमारी सुधि ली, हमारी ज़रूरतों को पूर्ण किया और शैतान का खुल्लम खुल्ला हमारे जीवन में तमाशा किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन में हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने विवेक, चेतना को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, हम प्रार्थना करते हैं जब हम तुझसे वचन सुने तो स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग के ज्ञान से भरकर मुझे और मेरे लोगों को तैयार कर। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सब स्वस्थ है, सुरक्षित है। मुझे
पूरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में कल वचनों के द्वारा कार्य किया। हमने यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 6वां वचन कल मनन किया था कि कैसे यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का यहोशू ने पालन किया और यहोशू की आज्ञा का याजकों ने पालन किया। हालेलुया। और उसके विषय में हम कल कई बातें सीख चुके थे। वाइल वाइंडिंग अप द सर्मन यस्टरडे, कल जब मैं इस सर्मन को समाप्त कर रहा था, आई टोल्ड यू वन थिंग विच आई वांटेड टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स और योर नोट्स, जो मैं चाहता था कि आप आपके नोट्स में लिख ले, आपके जो भी आप नोटबुक्स रेडी करते हैं उसमें लिख लीजिए। एंड द वर्ड वाज, गॉड जस्ट वांट us to take the step of faith and he just wants us to get a fit weight, है ना। ये मैंने आपको कल बताया था। वो चाहता है कि हम उसके विश्वास में बने रहे, और जैसे याजकों ने उस पानी में अपने पाँव को गीला किया, वैसे ही आज हम अपने परिस्थिति में अपने विश्वास के परमेश्वर पर विश्वास रखकर बिना भय के आगे बढ़े और उस परिस्थिति में अपने पाँव को डुबोए एंड बिलीव दैट God will perform the miracle before anything goes wrong, और विश्वास करे कि परमेश्वर इस कार्य को, विश्वास के कदम को उठाने के द्वारा आपके जीवन में एक बड़े चमत्कार को करेगा जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, आमेन। ओके, सो एज वी आर लर्निंग अबाउट ओबीडियंस, लेट मी टेल यू quickly, I just wanted to share something very quickly, that how fear occupies you so that you should not obey the word of God. हालेलुया। मैं जल्दी से आपको आज इस अध्ययन की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे भय आपको जकड़ लेता है ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन न कर सके। ये समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने ये समझ लिया उनके जीवन से भय चला जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हाउ fears occupy your life so that you should not obey the word of God। किस रीति से भय आपको जकड़ता है। अनजाने में आप जकड़े जाते हैं, जानबूझकर कोई डरना नहीं चाहता है, पर जाने अनजाने में आपको भय जकड़ लेता है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से रोक देता है। हालेलुया। सी सर्टन थिंग्स विच आई राइट इट डाउन, आई विल रीड इट फॉर यू। जो चीज़ें मैंने लिखी थी बहुत मनन अध्ययन करने के बाद, मैं आपके सामने वो पढ़ता हूँ। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो जो पहले इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लोग लिख ले। सी, एनिमी ऑलवेज क्रिएट्स फेथ इन सेंसिटिव एरियाज ऑफ योर लाइफ। मैन, शत्रु जो है वो आपके जीवन के संवेदनशील एरियाज जो रहते हैं या संवेदनशील जो भाग आपके जीवन का रहता है, वहाँ डर के विश्वास को उत्पन्न करता है, परमेश्वर के विश्वास को नहीं, है ना। सी ऑलवेज ही क्रिएट्स फियर इन सेंसिटिव एरियाज, और विश्वास न करने वाला भय आपके जीवन में, आपके जीवन के संवेदनशील भाग जो होते हैं ना, वहाँ पर वो उसको क्रिएट करता है। आमेन। वहाँ से वो उसको उत्पन्न करता है। अब आप कहेंगे कैसे? सी, ही यूजेस टेंडर प्लेस ऑफ योर लाइफ एंड फिक्स द फियर ऑन इट। आमेन। वो आपके जीवन के कोमल भागों में या आपके जीवन के संवेदनशील भाग जो होते हैं, वहाँ पर जाने अनजाने में फियर को क्या करता है, लाकर चिपका देता है या फियर को वहाँ पर उंडेल देता है। बिकॉज ही नोज आर एरियाज ऑफ सेंसिटिविटी एंड टेंडरनेस, क्योंकि वो हमारे जीवन के संवेदनशील और कोमल भागों को जानता है, हमारे वीकनेसेस को वो जानता है। प्रोबेबली द एरियाज वेयर द गॉड्स wants us to experience the victory। हालेलुया। अब आप मेरी ओर बड़े ध्यान से सुनिए। जो बातें मैंने अभी आपको ये बताई, अब मैं आपको सम अप करके उसको बताऊंगा ताकि आप सही तरीके से उसको सटीक तरीके से समझ सके। शैतान अक्सर उसके डर को आपके जीवन के संवेदनशील और कोमल भागों में, जहाँ पर आप बहुत संवेदनशील हैं, है ना, जहाँ पर आप बहुत सेंसिटिव है, शैतान जानता है कि मैं इसको यहाँ पर अगर छेड़ूंगा ना तो ये वीक हो जाएगा। शैतान जानता है इसके जीवन का ये बहुत टेंडर एरिया है, ये बहुत कोमल भाग है इसके जीवन का, अर्थात
आपके बच्चे से आप बहुत प्रेम करते हैं, आपका बच्चा छोटा है और आपके बच्चे से आप बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उसके ऊपर बुलाहट रखी है, ऐसा किसी परमेश्वर के सेवक ने आपको बताया है, तो आप उस बच्चे के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि आपको किसी ने बताया है इस बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करना, इसको बाहरी लोगों में नहीं जान देना, इसको गलत संगति में नहीं पड़ने देना। तो क्या है ना, वो आपकी कमज़ोर कड़ी है, आप उसको परमेश्वर के कहे अनुसार बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसके प्रति बहुत संवेदनशील है, आप बहुत कोमल है उसके प्रति, आप बहुत उसकी केयर करते हैं। शैतान ऐसे जगहों पर ही डर लाकर डाल देता है। हालेलुया। उसका कारण एक ही है प्रियो, क्योंकि शैतान जानता है कि आपका वो बच्चा जिसके प्रति आप संवेदनशील है, बहुत गंभीर है, बहुत कोमल है, वही है जो आने वाले समय में परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करने वाला है। हालेलुया। ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया। आपके जीवन के सेंसिटिव्स और टेंडर एरियाज अलग अलग हो सकते हैं, संवेदनशील और कोमल भाग आपके जीवन के अलग अलग, हर एक के जीवन के क्षेत्र अलग अलग होते हैं, लेकिन शैतान उसी जगह आपके जीवन में डर उत्पन्न करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस एरिया में मैंने इसके जीवन में डर को नहीं डाला तो परमेश्वर इसको बहुत आज से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आमीन। प्रियो, मैं आपको अपनी खुद की गवाही देना चाहता हूँ। मैं इस गवाही को इसलिए नहीं दे रहा कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता हूँ, परंतु मैं इस गवाही को इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है वो चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से और सरल तरीके से समझ सके। मैं आज आपके साथ अपनी गवाही को बांटूंगा। सेवकाई में आने से पहले आई वॉज वेरी शाई काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। मैं बहुत शर्मिला था, मैं बहुत डरता था, मैं लोगों में ना मिंगल नहीं होता था या घुलता मिलता नहीं था। मेरे बहुत लिमिटेड मेरा एक दायरा था, मेरे अपने बहुत कम दोस्त थे और हम लोग क्या करते थे ना, मैं उन लोगों में ही रहता था, है ना। मैं बाहर के किसी व्यक्ति के साथ एकदम से घुल मिल नहीं जाता था, मेरे लिए बहुत कठिन होता था, वो बहुत शर्मिला था मैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के उपस्थिति में आया और कलीसिया में आना मैंने आरंभ किया, उस समय भी मेरा स्वभाव वैसा ही था। मैंने जब इतनी बड़ी भीड़ को देखा एकदम, और ये गीत गा रहे हैं और कूद रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गिर रहे हैं, स्लेन हो रहे हैं, तो मैं डर गया और मैं बहुत शर्मिला था। तो मैं किसी को ये बात बता नहीं पाया कभी, और मैं सहमा सहमा सा रहता था। कोई आता था, कैसे हो ब्रदर? हाँ ठीक हूँ भैया। कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बस उससे ऊपर मैं कोई भी बात नहीं करता था। आमीन। मैं बहुत अपने आप में रहता था, बहुत शर्मिला रहता था, बहुत डरता था। लेकिन एक दिन मेरे पासबान ने मुझसे कहा कि अमित, मैंने सुना है तुम तबला बहुत अच्छा बजा लेते हो। मैंने कहा हाँ पास्टर, मैंने उसमें स्कॉलर्स किया है तबले में। तो उन्होंने मुझसे कहा क्यों ना तुम हमारे साथ आकर वाद्यों को क्वायर में बजाओ। आप जानते हो मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डर गया था। लेकिन मैं, क्योंकि वो पासबान थे, मैं उनका आदर करता था, तो मैं उनको नहीं बोल पाया। मेरी इच्छा तो बहुत थी कि मैं मुख को खोलकर बोलूँ नहीं पास्टर मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं उनको देखता रहा और उनको मैंने गर्दन हिलाकर बोला हाँ ठीक है पास्टर, मैं आऊँगा। जब मैं क्वायर में आया उसके बाद भी मैं कलीसिया में लोगों को सहायता करता था और मदद करता था कलीसिया में वाद्यों को बजाने में। बट देन स्टिल आई हैड लैक ऑफ फेथ इन मी दैट टाइम। उसके बावजूद भी मेरे अंदर विश्वास की बहुत कमी थी। नहीं यार मैं कर नहीं पाऊँगा, नहीं यार पता नहीं मेरे से ये हो पाएगा कि नहीं, और ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मेरे अंदर डर को उत्पन्न करती थी। आमीन। और इस कारण क्या होता था कि मैं किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था, ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था। लेकिन one day evening I still remember, because today when I was meditating the word of God, I still remember God reminded me of those things. I was singing one song, and even I was playing the drums, and while playing the drums I was singing one song. मैं ड्रम्स को क्वायर में बजा रहा था और मैं एक गीत को साथ ही में गा रहा था। मेरे सामने माइक रखा होता था और मैं वाद्य बजाकर गीत गाता था, और एक गीत मैं गाता था, हम सब उस गीत को जानते हैं, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। मेरा विश्वास है ये गीत आप सबको आता है। और इस गीत में
सडनली जब मैं एक मुखड़े को गाने, एक अंतरे को गाने लगा, एक स्टांजा गाने लगा, शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। ये शब्द जब मैं गा रहा था तो सडनली परमेश्वर की द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी एट दैट टाइम, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। मैं, क्योंकि मैं आराधक हूँ, तो मैं आज ही पिछले कुछ दिनों से मैं एक पासबान के साथ था, एक प्रॉफिट है, प्रभु में मेरे भाई है, और उनके साथ जब मैं लगातार संगति में बना हुआ था तो मैं उनको इस बात को बता रहा था कि बहुत सारी बातें जब हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे तब मैं इस बात को उनको बता रहा था। और जब मैं इस गीत को गा रहा था, जब मैं उनको भी गवाही दे रहा था, तो जिस समय वो डर मेरे अंदर था और मैं बहुत शर्मिला था, उस समय जब मैं कलीसिया में इस गीत को गा रहा था, तो सडनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी, अमित, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू फियर, because I have not given you the spirit of fear but of power, love and sound mind. Amen. इस वचन को मैं कई बार सुन चुका था, लेकिन कई बार मैं उसको समझ नहीं पाया था। हालेलुया। लेकिन जब मैं इस गीत को गा रहा था कि शत्रुओं की सेना को हराता तू और जय का झंडा है हमारा तू, सडनली परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया। मैं उस दिन मेरे प्रभु में मेरे भाई है उनको बता रहा था कि मैक्सिमम टाइम परमेश्वर जो है वो मुझे भेदों को गीतों के द्वारा प्रकट करता है। हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है या मानना है, क्योंकि मैं एक आराधना की अगुवाई करता हूँ, तो शायद वो कारण होगा कि प्रभु अक्सर मुझसे गीतों के द्वारा ही बात करता है। और यहाँ पर जब मैं इस गीत को सुन रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है अमित, क्योंकि ये शत्रु की आत्मा है जो तुझ पर अटैक कर रही है, उस डर के द्वारा जो तू बिलोंग ही नहीं करता है। अर्थात मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि अमित, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। देख मैं यहाँ क्या गीत में कह रहा हूँ, शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, मैं तेरा यहोवा निस्सी परमेश्वर हूँ। अमित, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुझे शैतान डराने की कोशिश करके कमज़ोर कर रहा है ताकि तू इस वाद्य को बजा ना सके, ताकि तू इस गीत को गा ना सके। आमीन। तब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे उस समय कहा, अमित, तेरी कमज़ोरियों में ही मैंने अपनी सामर्थ को छुपा कर रखा है। हालेलुया, आमीन। और जब परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही प्रियो, वो दिन है, ये गीत है, और आज का यह दिन है, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का सेवकाई के प्रति डर नहीं है। हालेलुया। मैं कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर के वचन को लेकर दृढ़ता के साथ खड़े हो सकता हूँ। हालेलुया। मैं बिल्कुल भी सुसमाचार प्रचार करने से ना तो डरता हूँ, ना तो लजाता हूँ। अब मैं वो शर्मिला अमित नहीं रहा। अब मैं छाती सीना ठोक कर कहता हूँ कि मैं यीशु का उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ, और यीशु ही मेरा परमेश्वर है, और यीशु के अलावा और कोई परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। प्रियो, जब आप डर को एंटरटेन करते हैं तो वो आपको कमज़ोर करता है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। जब इस गीत के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की, परमेश्वर ने मुझसे कहा, अरे अमित, वो तेरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि तू इस वाद्य को बजाना छोड़ दे और इस गीत को गाना छोड़ दे, लेकिन तू स्मरण रखना कि मेरी बुलाहट तेरे जीवन के लिए यही है। हालेलुया। इसीलिए तो हम गीत गाते हैं ना, द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग एंड द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। जब हम अंगीकार करते हैं, परमेश्वर उसके अनुसार मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। प्रियो आमीन। हमेशा एक बात हमको याद रखना है, दैट वी आर नॉट इन द प्लेग्राउंड किकिंग द फुटबॉल। आमीन। वी आर नॉट इन द प्लेग्राउंड हिटिंग द cricket ball, but you have to understand that we are in the battlefield. Hallelujah. आपको हमेशा इस बात को स्मरण रखना है, हम किसी खेल कूद के मैदान में नहीं हैं, परंतु हम युद्ध भूमि में खड़े हैं। Amen. We are always into war. Amen. जब तक आपके प्राणों में श्वास चल रही है तब तक आप युद्ध भूमि में बने हैं, ये स्मरण रखिएगा। हालेलुया। युद्ध प्लेग्राउंड में क्या होता है, खेलने के मैदान में क्या होता है, 3 जन आपको फुटबॉल के गेम में अटैक कर रहे हैं, आप फट से बॉल को किक मार के किसी को पास कर देते हो और आप रिलैक्स हो जाते हैं। पर युद्ध भूमि में रिलैक्सेशन नहीं है। हालेलुया। प्रियो, युद्ध भूमि में केवल हमको और आपको युद्ध ही लड़ना है। हालेलुया। आमीन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एनिमी इज आफ्टर योर सोल। हालेलुया। आपको याद रखना है कि
दुष्ट जो है या डेविल जो है या शैतान जो है वो आपके प्राणों के पीछे लगा हुआ है। आमीन। आपके सोल में क्या होता है हम सब जानते हैं, बुद्धि होती है, आपके सोल में फीलिंग्स अर्थात भावनाएं होती है, और आपके सोल में अर्थात प्राण में इच्छाएं होती है। हालेलुया। आपकी बुद्धि पर भी शैतान अटैक करेगा, आपकी इच्छाओं पर शैतान अटैक करेगा, और आपके भावनाओं पर अर्थात इमोशंस पर भी शैतान अटैक करेगा। ये तीनों हमारे सोल में पाए जाते हैं। हालेलुया। और शैतान हमेशा आपके प्राणों को, आपके सोल को दबाने की कोशिश करता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट सैटन इज बिहाइंड योर सोल। शैतान आपके प्राणों के पीछे लगा हुआ है। आमीन। डेविल नोज दैट ही कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो इस बात को बड़े गंभीरता से लिखे, हाईलाइट करके लिखे। डेविल नोज दैट ही कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। हालेलुया। शैतान जानता है कि वो आपका नाश नहीं कर सकता है, इसलिए वो आपके इमोशंस, आपकी इच्छाओं पर और आपकी बुद्धि पर वार करता है ताकि आप बरगलाए जा सके। हालेलुया। ताकि आपका मन कमज़ोर हो सके, ताकि आप कमज़ोर हो सके, ताकि आपका ध्यान भटक जाए। वो आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। कहाँ से? परमेश्वर की वाणी से। हालेलुया। ताकि आप उसकी आज्ञाकारिता में चलना बंद कर दे। और अगर आप प्रभु के आज्ञाकारी नहीं है, इसका अर्थ है आप शैतान के चंगुल में फंस चुके हो, उसके जाल में, बहलिए के जाल में आप फंस चुके हो। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखिएगा। Satan or the devil cannot destroy you. That is what he is always trying to distract you. Hallelujah. Amen. प्रियो, आपका शत्रु आपको केवल तभी विचलित या डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग शायद हिंदी में विचलित है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पर क्षमा करना अगर ये कोई दूसरा और इसका अर्थ होगा तो। लेकिन आप ये जो वचन में पढ़ रहा था यहोशू की पुस्तक, आपका शत्रु आपको केवल तभी विचलित कर सकता है जब आप भयभीत हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि भय जो होता है वो कमज़ोरी को लेकर आता है। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा सीधे आपसे बात कर रही है प्रियो। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, आपका शत्रु, आपका विरोधी आपको तभी विचलित करता है जब वो आपको भय से भर देता है, क्योंकि वो जानता है मैं इसको भय से भर दूंगा तो ये अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। हालेलुया। पर वो मूर्ख ये नहीं जानता है कि जब धर्मी कमज़ोर होता है तो परमेश्वर उसको सामर्थ प्रदान करता है और फिर एक बार उसको खड़ा करता है। हालेलुया। ये लुका छिपी का गेम बहुत अजीब है। आमीन। आप जानते हैं शत्रु हमको कितना भी कमज़ोर क्यों ना करे, परंतु परमेश्वर है जो हमारे निर्बल और ढीले घुटनों को तैयार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आपका शत्रु आपको विचलित करता रहेगा, आपको भय दिलाता रहेगा, आपको कमज़ोर करता रहेगा, लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर से अपने ध्यान को कभी भी भटकने न देना। हालेलुया। जब वो आपको भयभीत करता है ना, उसका एक ही योजना है, एक ही प्लान है कि वो आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोके, क्योंकि कमज़ोर आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। मैं शरीर में अगर बहुत कमज़ोर हूँ और आप मुझे बोलेंगे जाओ वहाँ 2000 लोग खड़े हैं, आप आराधना की अगुवाई करो, मेरे शरीर में जान ही नहीं है तो मैं कैसे आराधना की अगुवाई करूँगा। आमीन। और वही कोशिश शैतान करता है ताकि भय के द्वारा आपको कमज़ोर कर दे। हालेलुया। बट बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, लिसन वेरी केयरफुली। आमीन। God wants you to overcome that fear. हालेलुया। शैतान की योजना आपको भय के द्वारा कमज़ोर करना है, परमेश्वर की योजना उस कमज़ोरी में सामर्थ देकर आपको फिर एक बार खड़े करना है। हालेलुया। चुनाव फिर से आपका है, क्योंकि तुम्हारे जीव के वश में मैंने मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। इसीलिए अपने मन को कमज़ोर मत होने दीजिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, ऐसा यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8वां वचन कहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। गॉड वॉन्ट्स यू टू ओवरकम। सी द फियर विल कम, देयर इज़ नो डाउट, है ना। डर आपके जीवन में आएगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे डर नहीं लगता। वो बोल वचन देना अलग बात है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य होने के नाते डर कभी ना कभी हमारे जीवन पर हावी हो ही जाता है। आमीन। लेकिन हमको ये याद रखना है
कि डर के आगे ही जीत है। हालेलुया। एक स्प्राइट की ऐड आती है, हम सब जानते हैं। पहले बहुत अच्छी, पहले सलमान खान शायद उसकी एडवर्टाइज करते थे। अभी ऋतिक रोशन को मैंने देखा है, जो हमारे बॉलीवुड के बहुत उम्दा कलाकार है, वो उसकी एडवर्टाइज देते हैं। और आप कभी ध्यान से उस एडवर्टाइज को देखिए, डर के आगे जीत है, ऐसा वो बोलता है, बिकॉज उसको एक पहाड़ से स्टंट करके दूसरे पहाड़ पर जाना है जहाँ पर कटघरा नहीं है। हो सकता है वो यहाँ की खाई को क्रॉस करके इस पहाड़ पर तो आ जाए, लेकिन स्पीड इतनी होगी कि वो शायद वापस दूसरी खाई में गिर जाए। लेकिन वो यहाँ पर स्प्राइट पीता है और यहाँ से गाड़ी को स्टंट करता है और बराबर उड़ाकर यहाँ पर आता है, यहाँ से बाइक लेकर जाता है और ब्रेक मारता है और यहाँ पर बराबर चोटी के कोने पर रुक जाता है और फिर कहता है डर के आगे ही जीत है। हालेलुया। सो प्रियो, ध्यान में रखिए, डर तो आएगा, लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, उस डर के ऊपर आपको विजय को प्राप्त करना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद, फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। आज तूने फिर एक बार एक नए भोजन को हमें परोसा। इस स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तूने आज हमें सिखाया कि कैसे हमें अपने डर के ऊपर हावी होना है राजा, और तूने हमें सिखाया कैसे डर के आगे तूने हमारे लिए यहोवा निस्सी बनकर जय के झंडे को तैयार रखा है राजा। प्रभु जी, आज वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे इसी विषय में और गहराई में प्रभु से कुछ बातें सीखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना, अपनी गवाहियाँ ज़रूर लिख कर भेजें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।